हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आपको पता है बिहार में दो ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि क्लास 12 के बाद बहुत ही नंबर वन यूनिवर्सिटी मानी जाती है, जिसमें एक तो आपका पटना यूनिवर्सिटी और दूसरा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी एक से एक ऐसे कॉलेजेस हैं जो इंडिया के टॉप कॉलेजेस के लिस्ट में शामिल है, जिसमें आपका एएन कॉलेज यानी अनुग्रह नारायण कॉलेज जो कि पटना के बहुत ही कह सकते हैं रिहायशी इलाके में सिचुएटेड है, जो कि है बोरिंग रोड। इसके साथ साथ में कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस, ये भी विश्व की सबसे बड़ी कॉलोनी कंकड़बाग यानी राजेंद्र नगर में क्या है सिचुएटेड है। और तीसरी जो गर्ल्स के लिए स्पेशल कॉलेज है, ये भी अपने आप में टॉप कॉलेज है, जिसका नाम है जेडी वुमेन्स कॉलेज। तो एएन कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस, जेडी वुमेन्स कॉलेज जैसे टॉप कॉलेजेस जिसके टीचर्स, जिसके प्रोफेसर्स अक्सर बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सेट करते हैं, जो क्वेश्चंस जो सेट करने के जो हेड होते हैं वो लगभग इन्हीं कॉलेजेस के प्रोफेसर्स होते हैं। और ये शायद बात आप नहीं भी जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे टॉप जो कॉलेजेस है, जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऐसे टॉप कॉलेजेस है, इसमें एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होगा, करने का मतलब इस बार पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है, एडमिशन लेने का जो आपका एडमिशन का जो फॉर्म है वो कब तक आएगा और क्या एडमिशन का प्रोसेस होता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके के सारे इन्फॉर्मेशन आपको ऑन द टाइम क्या हो सके, मिल सके। मैं आपको बिना देर किए हुए चलता हूं लेकर के डायरेक्ट मैं आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को आप पीछे मेरे साइड आप देख सकते हैं। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना की एक यूनिवर्सिटी है जो जिसका जो कॉलेजेस है वो पटना में और नालंदा में इसके कॉलेजेस आपको देखने को मिलते हैं। मतलब जैसे 12th में क्या होता है, बोर्ड होता है और बोर्ड के अंडर में बहुत सारे स्कूल आते हैं जहां से आपने पढ़ा होगा, उसी तरीके से ये यूनिवर्सिटी है। और इस यूनिवर्सिटी के अंडर में कई सारे कॉलेजेस होते हैं और बच्चे कॉलेजेस में पढ़ते हैं, और कॉलेजेस को कौन संभालता है, ये यूनिवर्सिटी संभालता है। मतलब आपका जो एडमिशन है यानी जो 12th के बाद की जो आगे की पढ़ाई है, जिसमें को आप लोग ग्रेजुएशन करते हैं, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ये सारे जो कोर्सेस, अगर आप ये कोर्सेस करना चाहते हैं बिहार के एक अच्छे यूनिवर्सिटी से, तो आप कर सकते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, जिसके कई सारे टॉप कॉलेजेस है। और मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, एएन कॉलेज का नाम, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस का नाम, जेडी वुमेन्स कॉलेज का नाम। यदि आप गर्ल्स है और चाहते हैं गर्ल्स स्पेशल कॉलेज लेना, तो आप इन सारे कॉलेजेस में क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ भी कई सारे कॉलेजेस हैं, टीपीएस कॉलेज है जो कि पटना जंक्शन के पास है, बीडी कॉलेज है, आरकेडी कॉलेज है, इस तरीके से कई सारे कॉलेजेस। इस बार जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन फॉर्म जो अप्लाई होने का प्रोसेस आएगा, सबसे पहले इसी से हम लोग इसी सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं कि कब तक आएगा। मैं थोड़ा सा आपको पिछले साल का डेटा दिखाता हूँ। ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का पिछले साल का एडमिशन नोटिस है, देखिएगा 24/4/2024, पिछले साल का ये एडमिशन नोटिस। और इसके अकॉर्डिंग जो एडमिशन फॉर्म होने का, जो एडमिशन फॉर्म का जो अप्लाई होने का जो प्रोसेस था, ऑनलाइन अप्लाई होने का प्रोसेस था, ये 2 मई से स्टार्ट हुआ था, जो कि लगभग 20 मई तक आपका चला था। मतलब इस बार जो एडमिशन का फॉर्म है वो तो पिछले बार तो थोड़ा सा लेट हो गया था, इस बार जो एडमिशन फॉर्म आने की जो उम्मीद है वो लगभग 22 अप्रैल के आसपास में, मतलब 20 से 25 अप्रैल आप डेटा मान के चलो। इस बार तक एडमिशन फॉर्म जो अप्लाई होने का प्रोसेस है वो आपका लगभग 20 अप्रैल से आपका क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। इसी पीडीएफ में यानी जो पिछले साल का एडमिशन नोटिस है, इसी प्रोसेस में आपको दिखा रहा हूँ, और इसी को थोड़ा सा अगर आप देखते हैं तो आपको तब पता चलता है कि एडमिशन फॉर्म यानी एडमिशन लेने के लिए इसमें जो आपको फॉर्म अप्लाई करने का जो चार्जेस होता था वो 600 रुपीज आपको चार्ज पे करना होता था, ठीक है। और जो वोकेशनल कोर्स है, जो प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें जो आपको चार्ज पे करना होता है वो लगभग तकरीबन 1100 रुपए के आसपास आपको पे करना होता है। इसके साथ में ये जो आपका एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, आपने जाना कि लगभग इस बार स्टार्ट हो जाएगा 22 अप्रैल से। एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने में, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम में अगर आपको एडमिशन फॉर्म अप्लाई करना है तो 600 आपको अप्लाई करने में चार्ज आपको देना पड़ता है। और अगर आप वोकेशनल कोर्स कीजिएगा, मतलब बीसीए, बीबीए कीजिएगा, तो वो थोड़ा सा लेट आएगा। मतलब पहले रेगुलर कोर्स का एडमिशन होता है, उसके बाद फिर बाद में प्रोफेशनल कोर्स का होता है। मतलब बीबीए, बीसीए अगर आप एएन कॉलेज ये सबसे करना चाहिएगा, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिएगा, तो वो रेगुलर कोर्स में एडमिशन होने के बाद होता है। मतलब लगभग वो मई के महीने में स्टार्ट होगा, अप्रैल में स्टार्ट हो जाएगा रेगुलर कोर्स, और वोकेशनल कोर्स स्टार्ट हो जाएगा मई में। और उसका जो एडमिशन चार्ज है वो आपका, मतलब एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने का जो चार्ज है वो 1100 होता है। इसके साथ साथ में अगर एडमिशन में जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है, ये अगर मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया बात करूं तो ये इसका एडमिशन का सिलेक्शन क्राइटेरिया है।
जिसको मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। देख सकते हैं क्या यहाँ पे लिखा गया है, मैं एक एक पॉइंट में आपके साथ हाईलाइट करके पढ़ रहा हूँ और आप इसमें देखिएगा क्या पॉइंट यहाँ पे बोलता है। ठीक है, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है, कहता है द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन +2 एग्जामिनेशन। मतलब जो आपका एडमिशन है वो क्लास 12 का जो आपका परसेंटेज है, मतलब जो 12th में आपका नंबर आया है उसके बेसिस पे होगा। मतलब जिसका ज्यादा नंबर उसको टॉप कॉलेज मिलेगा, जिसका एवरेज नंबर उसको एवरेज कॉलेज मिलेगा। मतलब इसमें जो एडमिशन का प्रोसेस है वो 12th के परसेंटेज पे होता है। मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो आपका एएन कॉलेज हो या कॉलेज ऑफ कॉमर्स हो या फिर आपका जेडी वुमेन्स कॉलेज है या फिर कोई अन्य कॉलेजेस हो, इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको किसी भी प्रकार का एंट्रेंस का टेस्ट नहीं देना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका ज्यादा अच्छा परसेंटेज होगा उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, उसको अच्छा पेपर मिलेगा। वैसी स्थिति में आप खुद सोच सकते हैं जिनका कम परसेंटेज होगा उनका कैसे एडमिशन होगा। तो ये एक गलत प्रक्रिया है, लेकिन आज के टाइम में धीरे धीरे ये चीजें सुधार हो रही है और ये इस साल तो उम्मीद कम है, लेकिन अगले साल से उम्मीद है कि यहाँ भी आपका पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न आ जाए। क्योंकि आपको पता है जितने भी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होते हैं, जितने भी सारे टॉप यूनिवर्सिटीज है इंडिया में, सब में एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे हो रहा है। यहाँ तक कि बिहार की एक और यूनिवर्सिटी है जो सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी कहलाती है बिहार में, पटना यूनिवर्सिटी, वहां पे सबका एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे होता है। मतलब जिनका नंबर कम भी है उनको भी मौका दिया जाता है कि आप टेस्ट दीजिए और दे करके अच्छे सब्जेक्ट में आप अपना एडमिशन लीजिए। चलिए, फिलहाल में तो ये बात हो गई कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो इस बार किसके बेसिस पे होगा, ये आपका 12th के परसेंटेज के बेसिस पे ही होगा। और इसमें जो मेरिट लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट आता था फॉर्म अप्लाई जैसे ही खत्म होता था उसके लगभग 1 से 2 दिन के बाद मेरिट लिस्ट आता था और लगभग 3 मेरिट लिस्ट आता है, पहला मेरिट लिस्ट, दूसरा मेरिट लिस्ट, तीसरा मेरिट लिस्ट। तो इस वीडियो के माध्यम से आप मोटा मोटी तौर पे कहा जाए तो आप ये बात तो जरूर समझ गए कि जो एडमिशन का प्रोसेस है ये लगभग 22 अप्रैल के आसपास में स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 20 दिनों का टाइम आपको मिलेगा फॉर्म अप्लाई करने का। मतलब मान के चलिए 15 से 20 मई के आसपास फॉर्म अप्लाई होगा और इसके बाद जो मेरिट लिस्ट है वो आना स्टार्ट होगा। पहला मेरिट लिस्ट, दूसरा मेरिट लिस्ट, तीसरा मेरिट लिस्ट, फिर चौथा मेरिट लिस्ट भी आएगा। इस तरीके से मेरिट लिस्ट आकर के एडमिशन होगा। लेकिन जिनका ज्यादा परसेंटेज उनको उतना अच्छा कॉलेज। अगर टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करें, मतलब जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के टाइम में आपसे पूछा जाता है कि आपको कहाँ एडमिशन लेने का मन है। मैंने आपको बताया पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी यानी पीपीयू, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। और इसका जो यूनिवर्सिटी, इसका कॉलेज कहाँ कहाँ, एक तो प्रॉपर पटना में है और दूसरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। तो आपके आसपास में जो भी कॉलेजेस रहे आप देख लीजिएगा कि आपके आसपास में कौन सा कॉलेज है। और अगर आप टॉप कॉलेज की बात कीजिएगा तो मैंने बता दिया एएन कॉलेज टॉप है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स टॉप है जिसको हम लोग सीओसी कहते हैं, इसके साथ जेडी वुमेन्स कॉलेज है, इसके साथ टीपीएस कॉलेज है। ये सब कॉलेज क्या है, टॉप है। तो आप क्या कीजिएगा, फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में अगर आपको टॉप कॉलेज में लेना रहेगा तो इस टाइप से कॉलेज का नाम आप दीजिएगा। पॉइंट आता है कि डिमांडिंग पेपर कौन कौन सा है, मतलब कौन कौन सा कोर्स ऐसा है जो कि मैक्सिमम डिमांड में रहता है। अगर डिमांडिंग पेपर के बारे में बात करें तो बीए में सबसे ज्यादा डिमांड रहता है पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीतिक विज्ञान का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, सोशियोलॉजी का, साइकोलॉजी का। ये सारे ऐसे पेपर है जो अक्सर डिमांड में रहते हैं, मतलब सब बच्चा इसमें एडमिशन लेना चाहता है। इसके साथ साथ अगर बीएससी के बारे में बात करें तो बीएससी में पेपर किसका है, मैथ में, जियोलॉजी में, फिजिक्स में, बॉटनी में। ये ऐसे पेपर है जो सबको क्या चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं। और कॉमर्स में तो कॉमर्स वाकई में बहुत ज्यादा डिमांडिंग है कॉमर्स में, और इसके लिए कॉलेज ऑफ कॉमर्स में तो कहीं ज्यादा जो कट ऑफ है वो लगभग जो कट ऑफ चला जाता है, ये डिमांडिंग पेपर जो भी मैं आपको नाम ले रहा हूँ, इन डिमांडिंग पेपर्स में जो कट ऑफ चला जाता है वो लगभग 92% तक कट ऑफ चला जाता है। अब आप सोच लीजिए बिहार बोर्ड में 92-93% के आसपास में टॉपर्स बन जाते हैं, लेकिन सीबीएसई में एवरेज कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो 90 क्रॉस होते हैं, मतलब 90+ % उनका होता है। वैसे सिचुएशन में कहा जाए तो टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना जिनका परसेंटेज कम होगा उनके लिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो आप क्या कीजिए, आप जरूर 1-2 ऑप्शन बैकअप में रखिए और आप जरूर पटना यूनिवर्सिटी को बैकअप में रखिए, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन टेस्ट दे करके होता है। पटना यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसका भी मैंने सेपरेट में वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, आप उसको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में अगर थोड़ा सा बात करें आपके सिस्टम के बारे में तो आपको पता है 2023 में पहले जो ग्रेजुएशन होता था 2023 से पहले वो 3 साल का था, लेकिन 2023 के बाद जो ग्रेजुएशन हो रहा है वो 3 साल और 4 साल दोनों फैसिलिटी है, ठीक है। मतलब आपका मन करे तो 3 साल में पढ़ करके छोड़ दीजिए, आपका मन करे तो 4 साल पढ़िए। 4 साल कौन पढ़ेगा, ये वो पढ़ेगा
जिसको करियर में क्या करना है, टीचर प्रोफेशन मतलब जिसको पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जॉब करना है वो 4 साल पढ़े, और जिसको जस्ट ग्रेजुएशन करना है यूपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए या कंपटीशन एग्जामिनेशन के, वो बस क्या करे 3 साल पढ़े और पढ़ करके अपने कंपटीशन एग्जाम का एग्जाम दे। मतलब इसको आप कीजिएगा तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा, और 4 साल पढ़िएगा तो ग्रेजुएशन के साथ साथ में ऑनर्स का मतलब रिसर्च का भी आपको डिग्री क्या होगा, मिलेगा। तो अगर आपको पढ़ाई लिखाई से संबंधित है तो 4 साल पढ़िए, अदरवाइज आप 3 साल पढ़ करके छोड़ दीजिए। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारी बात आपके साथ डिस्कस किया, वीडियो ऑलरेडी थोड़ी सी लंबी हो चुकी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट रह गया होगा तो आप जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में लोग अच्छे से समझेंगे फी के बारे में और भी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट्स है, ये सबको लेकर के एक नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिएगा, आशा रहेगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मच थैंक यू। और किसी प्रकार का आपका डाउट है तो आप कमेंट्स जरूर